हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो स्पेशल डिप्लॉयमेंट हुई है स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्सेस की एलएसी एरिया के अंदर चाइना के एग्रेशन को चेक करने के लिए। उसके बारे में हमें सारा कुछ पढ़ना है एंड हमने चाइना और इंडिया का बॉर्डर टसल काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कर लिया है। हमने जो रोड कंट्रोवर्सी थी ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने जो डिफरेंट लाइंस थी, मैकडोनल्ड लाइन, उसके बाद आपकी जॉनसन लाइन और उसके बाद आपकी मैकमोहन लाइन, इन सबको भी हमने डिटेल में देखा जहाँ से बाउंड्री डिस्प्यूट्स आता है। उसके बाद हमने तिब्बत वाले इशू को भी देखा कि तिब्बत के हमारे साथ क्या एग्रीमेंट्स थे। तो अब उन्हीं सब चीज़ों का बेसिकली निष्कर्ष आ रहा है कि हम स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्सेस को और जो हमारी ट्रेंड फोर्सेस हैं उनको एलएसी पे नियुक्त कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम YT और मेरा टेलीग्राम चैनल है अनिकेत सर और ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है। ये अनअकैडमी का समिट 2020 हो रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। जो 3 दिन 26, 27 और 28 जून को आपको 56 टॉक्स और पैनल डिस्कशंस होंगे, जिसके अंदर 56 आइकॉनिक स्पीकर्स आएंगे, जैसे कि आपके शशि थरूर जी हो गए, किरण बेदी जी हो गई, कपिल देव, एक्स प्रेसिडेंट हमारे प्रणब मुखर्जी, राजकुमार राव, जयराम रमेश जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं और MP भी हैं। एंड इसी तरीके से और बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो आप लोगों को जो है मार्गदर्शन करेंगी। तो ये बहुत अच्छा इंटरैक्टिव आपका सेशन होने वाला है, इसको आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको डायरेक्टली अनअकैडमी की साइट पे जाके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। इस सेशन को लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको यूपीएससी क्यों करना चाहिए, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो और अनअकैडमी किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। और इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम वीडियो के एंड में भी देखेंगे। एंड इसके बाद आप किस तरह से लीडर बन सकते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो आप आफ्टर फेलियर को एज अ स्टेपिंग स्टोन कैसे ले सकते हो, एक सीढ़ी की तरह उससे आगे कैसे बढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा भी 34 के करीब आपकी वर्कशॉप्स और डिस्कशंस होंगी। तो बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। So India deploys specialized mountain forces to check China's LAC transgressions। यानी कि चाइना जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहा है LAC पे, जो भी कुछ कर रहा है उसको चेक करने के लिए हमने स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्सेस को नियुक्त किया है LAC पे। ये GS2 का पार्ट है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इंडिया हैज डिप्लॉयड इट्स स्पेशलाइज्ड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर फोर्सेस। तो कौन सी है हमारी स्पेशलाइज्ड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर फोर्सेस along the 3488 किलोमीटर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC के ऊपर आपने नियुक्त किए हैं टू रिपील एनी ट्रांसग्रेशंस बाय द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी। तो जो भी चाइना की आर्मी एनक्रोचमेंट कर रही है हमारे LAC पे, चाहे वेस्टर्न सेक्टर में, चाहे मिडिल सेक्टर में या फिर ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश की तरफ, उन सभी को चेक करने के लिए अब हमारी स्पेशलाइज्ड जो टीम है, स्पेशलाइज्ड आर्मी की जो टुकड़ी है, वो उनको चेक करेगी। Top government sources confirmed that Indian Army has been directed to safeguard LAC from any cross-border aggression by PLA, which is showing hostile intent by amassing troops in bid to cow down नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो बेसिकली हमें बताया गया है कि जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज है उनके हिसाब से हम अपने पूरा फोकस अब LAC पे शिफ्ट कर रहे हैं कि LAC पे किसी भी तरह की अगर इंट्रूजन कर रहा है आपका चाइना या चाइना की आर्मी अपने हिसाब से कर रही है, तो उस चीज़ को हम ऑटोमेटिकली स्टॉप कर सकें उसके लिए हम अपने बेस्ट फाइटर्स को वहाँ पे भेजेंगे। और चाइना हम देखने को मिल रहा है कि पहले काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट करने लग गया था, फिर बैक हो गया, उसके बाद अभी भी वो ट्रूप्स को इकट्ठा कर रहा है उसी एरिया के अंदर। It understood that specialized forces trained over the past decades, यानी कि उनकी 10 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है, for fighting on the northern front have pushed up to the frontier to impose military cost if red flags go up. Unlike PLA, which moves in infantry combat vehicles, paved metal routes to move, the Indian mountain troops are trained in guerrilla warfare, fighting in high altitude, as shown by them in Kargil war. तो हमारे जो स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्सेज हैं वो कारगिल वॉर की तरह गोरिल्ला वॉर में माहिर हैं और इनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स वगैरह भी हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जिससे कि वो एनिमी को दर्द दबोचते हैं। ऑन द अदर हैंड जो चाइनीज़ आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी अपनी नॉर्मल जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं, उनमें चलती है और उनको मेटल रूट्स की यानी कि प्रॉपर रूट्स की आवश्यकता होती है। सो बेसिकली माउंटेनियस रीजन के अंदर जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसमें उनकी ट्रेनिंग एडिक्वेट नहीं है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज एक्ट कर सकती है। और हमारी जो गुरिल्ला वॉरफेयर वाली स्पिरिट है वो काफ़ी ज़्यादा हमें काम आई थी कारगिल वॉर के टाइम पे। The art of mountain fighting is toughest as the cost of human casualties is 10 to each troop of the adversary sitting on the height. The troops of Uttarakhand, Ladakh, Gorkha, Arunachal, Sikkim have adopted
to the rare field heights over centuries and hence their capability to fight in close quarter combats is without a match. तो बेसिकली हमें बताया गया है कि जो माउंटेन फाइटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, रादर सबसे टफ टाइप ऑफ फाइटिंग मानी जाती है. इसके अंदर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमारे सोल्जर्स की जान को ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि आप नीचे हैं और आपको जो अटैक कर रहा है वो ऊपर है. तो अगर सपोज कीजिए कोई छत पे है तो छत से नीचे वाले को मारना आसान है जबकि नीचे वाले के लिए छत वाले को शूट करना मुश्किल है. तो इसीलिए जो हमारे चांसेस होते हैं, डेथ रेट होता है वो यहाँ पे काफ़ी हाई होता है. लेकिन हमारे जो स्पेशलाइज्ड माउंटेन हिमालयन रीजन में रहने वाले लोग हैं और जो सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है क्योंकि कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं और वो इस क्लोज कॉम्बैट के अंदर भी अच्छे से जीत सकते हैं और इनका कोई जवाब नहीं है. द आर्टिलरी एंड missiles have to be pinpointed accuracy else they miss the mountain range target by miles. तो अगेन इसके अंदर हमें अगर हम मिसाइल्स का या गन्स का या किसी भी और गोला बारूद का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है, अदरवाइज आपका मार्क मिस हो जाएगा और वो किसी गलत जगह पे भी लग सकता है एंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. द अदर थिंग दैट वर्क्स फॉर द आर्मी इज दैट तिब्बतन प्लेटो इज फ्लैट ऑन द चाइनीज साइड वाइल ऑन द इंडियन साइड इट स्टार्ट फ्रॉम द K2 पीक इन काराकोरम टू नंदा देवी इन उत्तराखंड, कंचनजंगा इन सिक्किम and Namcha Barwa across Arunachal Pradesh border. In the mountains, it is not difficult to capture territory, but more difficult to hold it. A Chinese expert with South Block said. तो बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि फ्रंट की भी अगर हम बात करें तो हमारी साइड माउंटेनियस पीक्स ज़्यादा हैं जबकि चाइना की साइड जो तिब्बत का प्लेट्यू है, तिब्बत को एनेक्स किया हुआ है चाइना ने, वो फ्लैट तरह से चलता है. तो हमारे यहाँ की अगर वो पीक्स पे आ भी जाते हैं तो पीक्स को होल्ड करना मुश्किल है. सो अगर आप किसी माउंटेनियस रीजन के अंदर हो तो आप हो सकता है कैप्चर कर पाओ आराम से टेरिटरी को, लेकिन आप उसको कैप्चर रख नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते. तो होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए और ये चीज़ खुद चाइना के एक एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी एडमिट किया था कि हमें होल्डिंग कैपेसिटी हमारी कम होती है माउंटेन्स में. While India has noted with appreciation the voices coming out of its support from Trump administration, including President himself, the mood in Delhi is more like Atmanirbhar self-reliant Bharat with no intent asking anyone for military or diplomatic support. तो हमें पता है कि हमने डिस्कस भी किया था कि ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को हेल्प कर सकते हैं, हम इंडिया चाइना के रिलेशंस को अच्छा बनाने में हेल्प कर सकते हैं, या अगर आपको किसी भी तरह की मीडिएशन की आवश्यकता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन इंडिया ने उसमें मना कर दिया था एंड चाइना ने भी काफ़ी हद तक मना कर दिया था. तो इंडिया ने ऑफिशियली मना नहीं किया था, बट हमें पता है कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस वाला सिस्टम है, हम पहले भी हेल्प नहीं लेते हैं. इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी जब अमेरिका ऑफर करता है तो हम मीडिएशन के लिए भी मना कर देते हैं. तो वो सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम यूएसए से किसी भी तरह का मिलिट्री या डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं लेंगे. I have my battalions lined up with the armor, personal carriers and artillery. India will not instigate or precipitate any skirmish but will help reply to any transgression. The days of LAC nibbling are over. This is battle of the nerves and it is prepared to wait, come snow and come sunshine. तो बेसिकली उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि हमारी जो मिलिट्री है वो अपने आप में तैयार है और सक्षम है किसी भी तरह की चुनौती से लड़ने के लिए, और अगर कोई एग्रेशन दिखाता है चाइना तो हम उसका पूरी तरह से जवाब देंगे, लेकिन हम फर्स्ट मूव नहीं करेंगे, हम लड़ाई शुरू नहीं करेंगे. The Modi government is very unhappy that the Chinese President Xi Jinping broke all the peace and tranquility promises by not reining his favorite PLA Western Theater commander, who is imposing 1960 Eastern Ladakh map based on exaggerated territory claims on India. The map, where China claims territory up to Konga La, was unveiled by Chinese Premier Zhou Enlai. तो बेसिकली इंडिया काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है चाइना से, क्योंकि चाइना जो भी पीस और ट्रैंक्विलिटी की बातें करता है, हिंदी चीनी भाई भाई की बातें करता है, वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित छोड़ देता है और उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाता. हमारी जो इंडिया की टेरिटरीज़ हैं उसको शो करता है अपने मैप्स के अंदर, और जो इस तरह उसके ऑफिसर्स जो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं उनको भी उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेता. और जो 1962 के अंदर मेन लीडर थे जिनके कारण कॉन्फ्लिक्ट वगैरह स्टार्ट हुआ था, वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैमिली फ्रेंड हैं, आप कह सकते हो उनके फैमिली लिंक्स हैं, और जो प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उनके फैमिली रिलेशंस हैं. तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वही चीज़ें उनके दिमाग में ऑलरेडी घूमती हैं कि हमने 62 में इंडिया को दबा लिया था एंड फिर से वही चीज़ कर सकते हैं. It was only to set aside these historical baggages that the Prime Minister Modi had initiated Wuhan and Chennai understandings so that the two leaders could promote bilateral relations post-Doklam. तो हमने देखा था कि डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट को हमने किस तरह से डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया था
तो सेम चीज़ हम दोबारा से करना चाह रहे थे कि हम इसी तरीके से अच्छे नेबर्स की तरह रहें और कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व कर सकें। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो इसीलिए वुहान और चेन्नई समिट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो फ्रेंडली नज़र आए थे, लेकिन हमें सेम रेप्लिकेशन नहीं मिल रही। तो कई बार होता है कि हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा रेसिप्रोकल बिहेवियर नहीं किया जाता। तो सेम चीज़ इंडिया के साथ हो रही है। इसके बाद कंक्लूजन में ऑथर लिखते हैं कि जो चाइना है वो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर ये जो कर रहा है, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो डाइवर्ट करना चाहता है ग्लोबल अटेंशन चाइना के फेलियर को, कि उसने कोरोना वायरस के बारे में पूरे वर्ल्ड को नहीं बताया और अभी भी वो एक्चुअल फिगर्स नहीं बता रहा कितनी डेथ्स वहाँ पे हो चुकी हैं एंड कितने पेशेंट्स अभी पेंडिंग हैं। तो हो सकता है कि यही रीज़न रहा हो कि चाइना इस तरह का एग्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि पहले भी चाइना यही कर चुका है। तो 1962 का भी जब वॉर हुआ था तो वो एक किस्म से डिफ्लेक्शन था, ताकि जो वर्ल्ड है उसको उस चीज़ के बारे में ना पता चले जो कि चाइना के अंदर घट रही है। चाइना के अंदर क्या हो रहा था, उस टाइम फेमाइन हुआ था जिसके अंदर कई लाख चाइनीज जो लोग थे वो बेचारे मर गए थे, तो ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट। तो उस टाइम पे भी इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि वॉर जीत रहा है चाइना, 1962 में काफ़ी आगे आ गया है, उसके बाद खुद ही यूनिलेटरल सीज फायर कर दिया। तो अजीब सी बात लगती है कि यार अगर आप जीत रहे हो किसी टेरिटरी को तो आप अचानक से क्यों सीज फायर कर दोगे। तो क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डिविएट करने का साधन था। तो सेम चीज़ कही जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये वाला जो सीन है ये भी सिर्फ एक अटेंशन डिविएट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चाइना फेल हो चुका है कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने में, एक्चुअल फिगर्स बताने में और लोगों को, वर्ल्ड को अलर्ट करने में कि इस तरह का कोई लाइलाज वायरस पनप रहा है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे 3 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 22 जून से, जिसको आप एनरोल करा सकते हो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये बैचेस आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन हिंदी में चीज़ें समझते हैं तो आपको बायलिंगुअल बैच मिल जाएगा, हिंदी ओनली बैच मिल जाएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश ओनली बैच मिल जाएगा जो कि सिर्फ इंग्लिश में कंफर्टेबल है। प्राइसेस आप देख सकते हो, अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 67% डिस्काउंट मिल जाता है एंड एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल अमाउंट 57,600 बनता है। एंड सिमिलरली अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तब आपको 54% डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड ANI7। अब आपको ये प्लान क्यों अडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन, अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन, घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें,
उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है। उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रही है तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें, वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए, एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजन वहां कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया। कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।